थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वर्शिप फादर, वर्शिप फादर, लॉर्ड फादर, लॉर्ड फादर। सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रभु जी, और एक बार आज आपकी अगुवाई से जो बच्चों के लिए प्रभु आप प्रचार करने जा रहे हो, आपकी जवान से ये प्रचार पूरी तरह होने पाए, आपकी उपस्थिति से प्रचार पूरी तरह होने पाए। शैतान का हर एक योजना को प्रभु मैं तेरे नाम से, प्रभु यीशु मसीह का नाम से सारा बंधन शैतान का तोड़ता हूँ। प्रभु आप मदद करें। आज जो प्रचार, जो हु वाज द लैम्ब जीसस, जो कि कौन था फंसे का मेमना, ये जो विषय है, ये जो ट्रैफिक है, इसके कई वचनों का द्वारा सही और सटीक मतलब और सटीक जो बाइबल में ज्ञान है प्रभु, मैं प्रचार करना चाहता हूँ तेरी उपस्थिति से, तेरी निगरानी में, तेरी सहयोगिता में। प्रभु जी, तू पूरी तरह तेरी उपस्थिति से प्रचार होने पाए, और जितने भी तेरी मसीह दास दासी, जितने भी अविश्वासी इन प्रचार को देखेगा और दूसरे को शेयर करेगा प्रभु, इन सब का हृदय को आज खोलने दे प्रभु, इन सब का मन को परिवर्तन करने दे प्रभु। तू जो सच्चा मेमना का रूप में परमेश्वर है, ये बात समझने पाए प्रभु जी, और हर एक किसी ने तेरी हृदय को, तेरी हृदय में आने पाए प्रभु जी। दरवाजा को खटखटा को, जैसा तू दरवाजा में खटखटाते हुए आवाज देते थे, जो सुनते थे वो तेरे साथ भोजन करते थे, तेरे साथ खाना खाते थे। आज इस जो ट्रैफिक है, इसका द्वारा प्रभु हर एक जिंदगी को परिवर्तन का होने पाए प्रभु जी। मदद करे, सहायता करे प्रभु। प्रचार करने के लिए आदर, सम्मान, महिमा सब आपको देते हुए प्रभु, उद्धार करता यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना को सुने प्रभु और कबूल करे, आमीन। सबको स्वागत करता हूँ यूट्यूब, फेसबुक में जितने भी आप मसीह भाई बहनों, जितने भी आप पास्टर बिशप, जितने भी विश्वासी अविश्वासी सब देखते हो या दूसरे को शेयर भी कर रहे हो, और परमेश्वर का वचन में आप मजबूती का साथ अपने ज़िंदगी को निभा रहे हो, और अपने परमेश्वर का वचन का सही और सटीक शिक्षा को ले रहे हो, इसके लिए आप सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। आज सीधे आज का जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक में चलते हैं। हु वाज द लैम्ब जीसस, कौन था फंसे का मेमना, इसको किस तरह आप समझते हो। और आपने बहुत बार, कई बार बाइबल को पढ़े हैं, और इस बहुत प्रचारक का द्वारा आप प्रचार को सुने होंगे। लेकिन ये जो प्रचार आज जो अद्भुत एक प्रकाशन का साथ, अद्भुत एक प्रकाशन का तहत ये प्रचार मैं आपका सामने रखना चाहता हूँ। मुझे जो समझ आया, मुझे जो ध्यान आया, मुझे जो ये प्रकाशन लग रहा है, तो ये प्रकाशन पूरी तरह खुलासा होने पाए, और पूरी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सबको चीज़ को ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा, और इसका द्वारा आप बहुत कुछ आत्मिक बातें, बहुत कुछ सही शिक्षा समझ पाओगे। अगर इसको नहीं समझा तो आप बाइबल की पूरी तरह नहीं समझ पाओगे। इतने गजब का ये कॉन्सेप्ट है। तो चलते हैं। नाउ जीसस लैम्ब, जिसको कहता है मेमना, लैम्ब का मतलब मेमना। तो पासवर्ड लैम्ब का मतलब ये होता है यीशु एक मेमना का तरह, यीशु एक मेमना का तरह। ये पासवर्ड लैम्ब किसी को भी बताओ, जैसा इसराइलियों को बताओ ना, वो तुरंत समझ लेगा, तुरंत समझ जाएगा जो ठीक ये लैम्ब की बात हो रही है। लेकिन ये बात को सही संदर्भ में, कंटेक्स्ट में इसको समझना होगा। अगर सही से इसका कनेक्शन मैं देने जा रहा हूँ, जो कि कौन सा कनेक्शन, ये चीज़ आपको समझना होगा। तो कौन सा कनेक्शन, निर्गमन का जो अध्याय है ये 12:5, उसका पहले मैं एक बात बताऊँ आपको, जो कि किसी भी इसराइल को पूछे ये लैम्ब कौन है, वो
तुरंत फट कर को समझ लेगा। जो ये लैम की बात हो रही है, मेमना की बात हो रही है, तो ये चीज वो इसराइल सब जानते थे इसमें। लेकिन एक बात आज भी, तब भी, आज भी इसमें यीशु है, ये यहूदी पता नहीं लगा पाया। जो ये मेमना में यीशु है, मेमना ही यीशु है, ये बात को पता नहीं लगा पाया। लेकिन जो पता लगा लिया उसका उसका जीवन धन्य हो गया। जो नहीं लगा पाया वो बेड़ा गर्क कर बैठा है। तो इसी बात पे आज चर्चा होगी। ये बात इतनी गहरी है जो कि आपको बहुत कुछ सिखाएगा और बहुत कुछ जानकारी देगा। इसमें जो यहूदी समझ लिया, जो ये मेमना जो है, ये मेमना यीशु है और यीशु की बात हो रही है, तो और जो नहीं समझा वो बेड़ा गर्क कर को रख दिया। तो इसका मतलब आपको समझगा, जो पता लगा लिया तो उसका जीवन धन्य हो गया। तो आपको पता लगाना है। आपको भी मैं बताना चाहता हूँ ये बात को, ये जो मेमना की बात हो रही है, ये मेमना यीशु है, यीशु की तरह है। तो बाइबल आपको हर एक बातों में कोई ना कोई उदाहरण का द्वारा, कोई ना कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट का द्वारा दिया गया है। तो आपको अपोकलिप्टिक ये बात को समझना होगा, तभी आप इसको समझ पाओगे। जो पता लगा लिया वो धन्य हो गया। तो आप अगर आज ये वीडियो का बाद आपने पता लगा ली, आपका आंखें खुल गई, आपका आंखें परमेश्वर ने खोल दिया, आपका हृदय तोड़ दिया, आपका हृदय से आपको पता लग गया जो मेमना है यीशु है और ईसा अच्छा परमेश्वर है, तो आप भी धन्य हो जाओगे, आप भी धन्य हो जाओगे। तो आज भी वो इसराइलियों में कहीं, आप आज भी इसराइलियों में कई अभी भी समझ नहीं पा रहा है जो कि ये मेमना कौन है। मेमना तो है, उसको लैम तो जानता ही है, लेकिन यीशु जो मेमना है ये बात को पता अभी भी नहीं लगा पाया। तो आपको लगाना है। आज का इस वीडियो में आपका आंखें खुल जाएगी, आपका हृदय को परमेश्वर तोड़ेंगे, आपका पवित्र आत्मा का मदद से आप इसको समझ पाओगे। तो जो पता लगा लिया वो धन्य। अगर आपको याद होगा ये, अगर आपको याद होगा ये चीज़ को मैं भी खुलासा करेंगे। पहले वचन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले वचन को पढ़ लेते हैं जो कि निर्गमन का किताब 12 अध्याय 5 नंबर वचन में लिखा है, तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरों में से लेना। तो तुम्हारा मेमना, तो ये पर्सनल मेमना किसके लिए? इसराइली के लिए क्या कहा जा रहा है? ये तुम्हारा मेमना निर्दोष और निर्दोष है। कौन? मेमना। मेमना का मतलब कौन? यीशु मसीह बिल्कुल निर्दोष है और पहले वर्ष का नर है। उसका मतलब, नर का मतलब पुरुष बनकर आया था। यीशु मसीह ने पुरुष बनकर आया था। यहाँ नहीं लिखा है मेमना स्त्री है, यहाँ नहीं लिखा है मेमना दूसरा है, यहाँ लिखा है नर। नर का किसको समझाता है, किसको दर्शाता है? ये पुरुष। तो यीशु मसीह पुरुष था। मेमना कौन था? निर्दोष मेमना था। कौन निर्दोष मेमना था? यीशु मसीह निर्दोष था और पहले वर्ष का नर था और तो पुरुष था। तो उस देखो, और उसे चाहे आप भेड़ों में से लेना या चाहे बकरे में से लेना। उसका मतलब ये आपको याद होगा। मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ, ये आपको याद होगा। इसका मतलब क्या है? मत्ती 25 का 26 में देखिए। आपको अगर याद होगा, बाइबल आप पढ़े होंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको आज बता रहा हूँ, जो कि अगर मत्ती 25 का 26 में यीशु का सामने बड़े भीड़ लगे थे, बड़े भीड़ होते थे। 25 या 26 में जब पढ़ोगे, यीशु का सामने बड़ी भीड़ होते थे। उसमें से दो कैटेगरी होते थे। भीड़ में जो भीड़ होते थे यीशु का सामने, वो दो कैटेगरी होते थे। एक था सिप और दूसरा था गोट या बकरा।
वो भी वहाँ लिखा है। तो इसको ये मैच करिए, कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक है। तो यीशु ही है वही मेमना, यीशु ही है निर्दोष मेमना, यीशु ही है नॉर्म मेमना, बोलो तो पुरुष मेमना। तो पुरुष बनकर यीशु आया था। तो और ये पुरुष, और एक बार देखो, जो सच्चा मोहर खोलने के लिए एक सच्चा और पवित्र से सत्य जीवन जीने वाला एक नॉर पवित्र पुरुष की जरूरत है, वो कौन है? वो यीशु मसीह है। कनेक्शन किस तरह देख रहे हो आप? अगर पूरी बाइबल को इस तरह आत्मिक बातें का साथ सीखोगे, आत्मिक बातें का साथ जानोगे, तो आपको आपका आंखें खुल जाएगा। आप समझ पाओगे जो सही में बाइबल क्या दिखाना चाहता है, क्या दर्शाना चाहता है। तो आपको इस तरह समझना होगा। तो पहला कैटेगरी था शीप, दूसरा था गोट या बकरा। इसका मतलब परमेश्वर यहोवा कहते थे मूसा को, उस टाइम परमेश्वर यहोवा मूसा को कहते थे, जो मेमना जिसको जो मेमना जिसको जो तुम्हारे लिए देखो, तुम्हारे लिए जिसको कहते हैं द परफेक्ट यीशु, परफेक्ट लैम्प जिसको कहते हैं, परिपूर्णता, संपूर्ण परिपक्व, संपूर्ण काम मजबूती का साथ, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट लैम्प जिसको कहता है परफेक्ट यीशु, जो कि अंतिम सफा का मेमना होगा। तो परमेश्वर इसी को ही कहते थे, जो परमेश्वर यीशु को ही कहते थे। परमेश्वर मूसा का द्वारा ये लिखाया, परमेश्वर यहोवा कहते हैं मूसा से, जो कि जिसको मेमना, जो तुम्हारे लिए, किसके लिए? इस्राएलियों के लिए और पूरी मानव जाति के लिए, जिसको कहते हैं द परफेक्ट यीशु, परफेक्ट लैम्प, तो जो कि अंतिम सफा का मेमना होगा। वो जब तक नहीं आ जाता, तुम लोग हर साल पर ये जो पासोवर लैम्प फेस्टिवल को बनाओगे, जिसको बाइबल में आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़ते वक्त मिलेगा। तो इसका मतलब आप समझ गया, ये लैम्प था यीशु, ये मेमना है यीशु, जो कि परफेक्ट था, निर्दोष था, जिसके वजह से इसका नाम से, ये मेमना का नाम से, जब तक मेमना नहीं आ जाए तब तक आप इस्राएलियों को कहा था, जो ये पासेभर जो लैम्प है, जो फेस्टिवल है, जो सफा का मेमना का जो सफा का फेस्टिवल है, इसको हर साल तुम लोग मनाओगे। कौन बोला था? पर यहोवा परमेश्वर ने मूसा को ये प्रकाशन मिला था, मूसा को ये बताया था, मूसा ने ये लिखा, जिसको बाइबल में आप पढ़ते वक्त मिलेगा, जिसको कनेक्शन देने मैं जा रहा हूँ, जिसका साथ मैं कनेक्शन देने जा रहा हूँ। देखो, तो मसीह भाई बहनों, जिसको कहते हैं ना, जो 430 साल की गुलामी का आखिरी दिन आपका होगा, जिसको मसीह भाई बहनों सब लोग सुनिए और सब लोग इसको समझिए। परमेश्वर को महिमा कीजिए, परमेश्वर को शाबाशी दीजिए, जो आप एक ऐसा परमेश्वर को जानते हो, जो कि सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है, और जो कि इतना मजबूती का साथ प्रकाशन बाइबल में दिया है, जो आपका जिंदगी को एक एक पल के लिए परिवर्तन कर रहा है। आज तब भी कर रहा था, अब भी कर रहा है, आगे जब तक ये मेमना ना आ जाए तब तक ये होते रहेगा प्रचार का द्वारा। ये जो हम प्रचार कर रहा हूँ, ये सब पवित्र आत्मा का मदद से, प्रभु का आशीष से हम कर पा रहा हूँ। हमारा औकात भी नहीं है, मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ वो काफ़ी नहीं है। तो ये सब बताने के लिए, इतना सही तरह समझाने के लिए परमेश्वर जरूर पवित्र आत्मा का साथ आप बैठो, मैं बैठ को प्रचार कर पा रहा हूँ। आपको भी मदद करेगा, आपको भी सहायता करेगा, अगर आप सही कॉन्टेक्स्ट का साथ बाइबल को पढ़ोगे। तो मसीह भाई बहनों, जिसके कहते हैं 430 साल की गुलामी का आखिरी दिन
जो आखिरी दिन है आपकी होगी, जिसको परमेश्वर परमेश्वर कहे को थक गया, जिसको परमेश्वर कहे को थक गया है, जो कि मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन चुका हूँ, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन चुका हूँ और मैं तुम्हारे बीच में खुद आ चुका हूँ। तो ये कौन? खुद उसी टाइम आ चुका था परमेश्वर, यीशु मसीह खुद आ चुका था। तब तुम सबको 304 साल गुलामी से खुद निकालूंगा। मिस्र की राजा फिरौन ने गुलाम बनकर रखा है, जो मिस्र की राजा फिरौन ने जो सब 430 साल की गुलामी में सबको रखा है, मैं इन सब से छुड़ाऊंगा। तो परमेश्वर ये कहते थे, जो मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हारा अंदर आ गया हूँ, तुम्हारा प्रार्थना को सुन चुका हूँ। लेकिन ये लोग नहीं समझते थे, ये फिरौन नहीं समझते थे। आ चुका हूँ, तब तुम सब लोग 430 साल की गुलामी से मैं निकालूंगा। परमेश्वर खुद कह रहा है, मिस्र की राजा फिरौन ने गुलाम बनाकर जो रखा है, तो मैं छुड़वाऊंगा। जिसके चलते मूसा को परमेश्वर उसी रात कहा था, क्या कहा था ये सुनिए। उनसे कहा था, एक परिवार का साथ एक मेमना, इसका मतलब उसका लहू का साथ कुछ करना। किसका लहू का साथ? ये मेमना का लहू का साथ किसको अटैच है? यीशु को। तो ये निशानी का ऊपर एक निशानी, ये निशानी का ऊपर एक निशानी का ऊपर निशानी, एक ये लहू का एक निशानी ऊपर और दो निशानी दोनों तरफ रहेगा। इसका ये क्या दर्शाता है? जो एक दरवाजा के एक लहू का निशान ऊपर और दो लहू का निशान दोनों साइड में, दोनों तरफ। तो इसको क्या दर्शाता है? यीशु का क्रूस। समझिए आप बात को, कितना गहरी अंदर सी बात है जो परमेश्वर आपसे पहुंचा रहा है। मेरी द्वारा आप सीख पा रहे हो। मैं जितना मैं समझ सका मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आप समझदारी का साथ प्रचार को, हर एक प्रचार को लेना, तभी आप समझ पाओगे। आप अगर आप अगर मार्क करोगे ना, ये चीज को गौर करोगे ना, यीशु का क्रूस का निशान दिखेगा, यीशु का क्रूस का निशान मिलेगा। जब दरवाजा पे एक निशान ऊपर और दो निशान लहू का दो निशान दोनों तरफ दिया था, सीधा ये क्रूस का निशान दर्शाता है। जिसका घर के दरवाजा में, जिसका घर का दरवाजा में, मूसा लिख रहा, जिसका घर का दरवाजा में ये लहू का निशान होगा, मैं उसका घर का पहला बेटा को नहीं मारूंगा। परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर ऑलमाइटी, परमेश्वर और एलोहिम परमेश्वर ये कह रहा है, जिसका घर का दरवाजा में ये लहू होगा, लहू का निशान होगा, मैं उसकी घर का पहला बेटा को नहीं मारूंगा। वो चाहे इस्राएलियों हो, वो चाहे मिस्र क्यों ना हो, मिस्रवासी क्यों ना हो, लेकिन जो घर का दरवाजा पर इसका लहू का निशान, तो परफेक्ट लहू कौन सा है? यीशु का। परफेक्ट लहू कौन सा है? यही मेमने का। ये लहू अगर किसी का घर में नहीं है, बोलो तो किसी का घर का दरवाजा में बोलो तो अपने अंदर नहीं है, तो वो पाप से कभी क्षमा नहीं मिलेगा। मैं आगे जा रहा हूँ। तो लेकिन जो घर का दरवाजा पर ये लहू का निशान नहीं मिलेगा, उस घर का पहले बेटा मर जाएगा। और ये घटना घटी थी, सच्ची घटना ये घटी थी, सच्ची घटना, सच घटना ये घटी थी। और उस घटना को आपने देखा कि उस टाइम ने जितने थे उन सब ने देखा, और ये बाइबल में अभी पढ़ रहे हो और उस टाइम भी पढ़े थे और समझ गया था, तब भी और आज भी और तब भी। तो इसको जब आप देख रहे हैं
देख रहे थे ना, इसको जब आप देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तब आपको प्रकाशित वाक्य 3:20 में आपको याद आता होगा। अगर बाइबल आप पढ़े होंगे तो याद आता होगा, यीशु कह रहे थे, देख मैं दरवाजा पे खड़ा हूँ, खटखटा रहा हूँ और जो शब्द सुनेगा मैं उसके साथ अंदर आऊंगा, मैं उसके साथ। इसका मतलब आपको, मैं अभी दरवाजा खटखटा रहा हूँ, आपको दरवाजा का, इसका मतलब ये प्रचार का द्वारा आपका हृदय को दरवाजा की दर्शा रहा है। तो आपका हृदय का दरवाजा को मैं खटखटा रहा हूँ। यीशु कह रहा है मैं खुद दरवाजा खटखटा रहा हूँ। जो शब्दों को सुनेगा, आज प्रचार को सुनेगा, जो आप दूसरे को प्रचार करोगे, जो सुनेगा, यीशु कह रहा है, खुद परमेश्वर कह रहा है, मैं उसका साथ अंदर आऊंगा। तो तुम्हारा अंदर यीशु आ जाएगा और तुम्हारा अंदर वो तुम्हारा साथ खाना खाएगा और यीशु तुम्हारा साथ खाएगा, तुम यीशु का साथ खाना खाओगे। कितना गजब का पॉइंट यीशु कह रहा है, कितना गजब का। तो परमेश्वर आपका अंदर रहना चाहता है, वो जबरदस्ती से नहीं, वो आपको दरवाजा खटखटा रहा है। तो मैं प्रचार करना चाह रहा हूँ, परमेश्वर, आप परमेश्वर को पहचान लो और यीशु को पहचान लो, तभी आपका उद्धार मिलेगा। बगैर यीशु उद्धार नहीं मिलेगा। कहीं भी, कहीं भी कौम में चला जाइए, कहीं भी जाइए, वो नहीं मिलेगा। साफ साफ लिखा है। तो मैं उसका साथ अंदर आऊंगा और मैं उसका साथ खाना खाऊंगा और मेरे साथ खाना वो खाएगा। तो दरवाजा पे क्या दर्शाता है, दरवाजा क्या दर्शाता है, और दरवाजा पे लोहू क्या दर्शाता है? आपकी जीवन का उद्धार, आपका पाप से उद्धार पाने का और पाप से माफी पाने का एक ही रास्ता। ये चीज को आपको बहुत गहरी तरह लेना है, समझना है। तो हम प्रचार आज इस वजह से कर रहा हूँ, आपका जो पाप है, ये पाप को उद्धार देने वाला यीशु ही है। आपका जो पाप है, आप उसको उद्धार देना यहोवा परमेश्वर ही है, दूसरा कोई नहीं। तो निर्गमन का, उसी निर्गमन का 12:15 और एक बार मैं पढ़ रहा हूँ। ईसा नर लिखा है ना, यहाँ नर का मतलब क्या है? मतलब है पुरुष। यीशु पुरुष बनकर आया था, यीशु पुरुष बनकर आया था। जैसे कहते हैं ना, जिसको कहते हैं पास ओवर लैम्प, फसा का जो फेस्टिवल है उसको कहते हैं पास ओवर लैम्प। तो व्यवस्था, अभी देखिए व्यवस्था, लेवी व्यवस्था 23:5 में क्या लिखा है? परमेश्वर काफी दिन का बाद जो घटना था, जो घटने वाला था, परमेश्वर पहले महीना के, देखो इसमें लिखा है, पहले महीना के 14वां दिन को 14वां दिन को गोधूली की समय यहोवा का फसा हुआ करते थे। तो देखो इसमें ये बात को आपको समझना होगा। तो ये कैसे होगा? अगर एक मेमना कैसे फंसा? अगर मेमना अलग है, यीशु अलग है, तो क्यों परमेश्वर ने कहा, जो कि परमेश्वर ने कहा पहले महीना के 14 दिन का गोधूली की समय यहोवा का फंसा होगा। यहोवा कौन? परमेश्वर। तो ये मेमना को क्यों जोड़ा इसमें? कितनी गहरी बात है, कितनी समझदारी की बात है। इस तरह आत्मिक बातें को समझना जरूरी है। हर एक दासी, हर एक पास्टर बिशप प्रचार को मजबूती का साथ कीजिए, प्रचार को सही तरह कीजिए, जैसे कि आपको ये समझ आए जो परमेश्वर गलत नहीं लिखा है। गलत हम है, गलत आप हो, गलत दुनिया है, लेकिन परमेश्वर गलत नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन को जो तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हो, जो कर रहा है, तो ये परमेश्वर कितना गुस्सा में रहेगा, आप खुद सोचिए, आप खुद समझिए। किंग जेम बाइबल में, किंग जेम जब इंग्लिश बाइबल को आप स्टडी करोगे, जानोगे, लिखा है इसमें इन द फॉर्चून टुडे ऑफ फास्ट। अच्छा चलो इसको देखता हूँ, सही से नहीं लिखा, सही नहीं है तो सही नहीं पढ़ना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। जो पासवा लैम्प था वो पासवा लॉर्ड कैसे हो गया?
ये बात को समझना था। इसका मतलब जो पासवा लैम था वो पासवा लॉर्ड कैसे हो गया, तो यहोवा का फेस्टिवल कैसे हो गया, ये बात को आपको समझना है। सबसे बड़ी बात है जो एक घर के लिए था, तो वो यहोवा का परमेश्वर यहोवा का फेस्टिवल कैसे हो गया। यहोवा क्यों ये लैम को फेस्टिवल बोल को माना है, क्योंकि परमेश्वर जानता है जो यीशु का लहू ही परफेक्ट है और यीशु मसीह ही पूरी मानव जाति को बचा सकता है। यीशु का लहू का द्वारा, यीशु मेमना रूप में लहू का द्वारा जो मेमना हर एक घर में दरवाजा में लगाया जाए, तो उस जिस घर में लगाया जाए उस घर का पाप, हर एक व्यक्ति का पाप से मुक्ति मिलेगा। जो विश्वास करेगा, जो सुनेगा, वो उसको माफी मिलेगा। तो इसी वजह से इसी मेमना का लोहू को पासुआ लैम का हिसाब में यहोवा ने बताया, यहोवा ने इसको बताई, इसी फसा को आप मानते जाओ। इस्राएलियों को ये आदेश दी, इस्राएलियों को ये सुनानी दी। तो हमारा प्रश्न ये है, जो लैंप एक घर का था वो कैसे परमेश्वर का हो गया, परमेश्वर कैसा बता दिया जो कि इस फसा का उत्सव को, इस फसा का फेस्टिवल को लैंप का साथ जोड़ा गया। तो इसका मतलब आप समझ गया, यीशु ही है वही परफेक्ट परमेश्वर, यीशु ही है परफेक्ट लोहू, जिसका द्वारा हर एक मानव जाति का, मैं आगे बताऊंगा, एक सब कुछ बताऊंगा, इसमें बहुत कुछ है। तो एक एक चीज़ को आपको समझना होगा, ठीक है। जैसा फिर जसाया का किताब में 53 का 7 में देखिए, वहाँ सताओ गया, वहाँ सताया गया, तो भी सहते रहा। ये कहा किसकी बात कर रही है, ये मेमना की, इस किसकी बात कर रहा है, यीशु की। वहाँ सताया गया तो भी सताते रहे, तो भी सहते रहे और अपना मुंह ना खोला। कौन? जब यीशु को इस प्रकार भेड़ वध होने का समय बा भेड़ी उन कतरने का समय चुपचाप शांत रहती है, उस ऐसे ही उन्होंने भी आपको मुंह ना खोला, अपने मुंह ना खोला। तो जसाया किसका बात कर रहा है? जैसा एक भेड़ी को वध करने का टाइम में, व उन कतरने का टाइम में जो चुपचाप सहता रहा, चुपचाप शांत रहता है। यीशु जब क्रूस पे चढ़ा था वो भी कुछ नहीं। देखो ये क्या दर्शाता है, ये यशायाह क्या कहते थे, वो एक परमेश्वर था, सब कुछ बदल सकता था, लेकिन तो भी पूरी मानव जाति के बचाने के वास्ते ये देखो चुपचाप सारा इंजाम, चुपचाप सारा दर्द वो लेते रहा, वो सहते रहा, मुंह तक ना खोला। तो ये यशायाह नबी ने क्या दर्शा रहा है, इसमें क्या दिखा रहा है भाइयों, क्या दिखा रहा है मसीह जनता? आप इसको समझिए, आप इसको सही तरह लीजिए। ये मेमना का रूप में यीशु किस तरह काम कर गया, पूरी मानव जाति को बचा गया। अगर पूरी यीशु नहीं मरता तो आज आपको उद्धार पाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। तो आप ये परमेश्वर ने इतनी सख्त नज़र से काम किया, जो कि परमेश्वर ने हर एक मानव जाति के लिए एक रास्ता छोड़ा। जो रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ, जो रास्ता मैं अपने चुना हूँ, जो रास्ता मैं मेरी परिवार के लिए चुना हूँ, जो रास्ता पूरी मानव जाति के लिए प्रचार आज कर पा रहा हूँ, ये परमेश्वर का बगौत है। परमेश्वर ने इसी मेमना का द्वारा आपकी उद्धार, सब मनुष्यों का उद्धार पाना चाहता है, सब मनुष्यों को उद्धार दिलाना चाहता है, लेकिन विश्वास करना आपकी है। दरवाजा में परमेश्वर आपको खटखटा रहा है, मैं प्रचार कर रहा हूँ, आपको दरवाजा में घर को सामने जाकर प्रचार कर रहा हूँ, आपको दरवाजा खटखटा को सुनना है और यीशु को विश्वास करना है, तभी आप पे ये आपका पापों का क्षमा हो जाएगा। मरियम ने एक बालक को, देखो एक बात देखो, इसके यशायाह नबी ने क्या दर्शाना चाहता है, यशायाह ये कहना चाह रहा है मरियम ने एक बालक को जन्म दिया, लेकिन वो जसाया कह रहे हैं वो एक मेमना था। कितनी गहरी बात है, सोचो कितनी गहरी मजबूती का साथ ये प्रचार को लेना है और मजबूती का साथ ये कॉन्सेप्ट को आप समझना होगा। मरियम ने एक बालक को जन्म दिया जरूर, लेकिन वो जैसा कह रहा है वो एक मेमना है।
तो मेमना का उदाहरण पे यीशु काम कर गया। मेमना को रखो यीशु जगत को बचा गया। ऐसे आपको याद होगा, एक बात और याद होगा, ये जो ऊनक एक है व्यक्ति जो कि यही जसाया का किताब जब पढ़ रहा था, जसाया का किताब यूनक एक व्यक्ति पढ़ रहा था, तो लेकिन उनको समझ नहीं आया। जो वो ये जो पढ़ने का वक्त में उसको लगा यशायाह खुद अपने लिए बात कर रहा है, यशायाह खुद इस अपने लिए बात कर रहा है। इसको किसको? यूनक को लगा, यशायाह का जो किताब यूनक पढ़ रहा था उसको लगा यशायाह खुद उनके लिए बात कर रहा है, खुद यशायाह का लिए लिख रहा है। लेकिन नहीं, लेकिन जब फिलिप को पूछा गया तब फिलिप यही पवित्र शास्त्र की, जिसको कहते प्रेरितों का काम 8:32 में पवित्र शास्त्रों का जो अध्याय वो पढ़ रहा था, वो ये था। क्या पढ़ रहा था? वो ये था कि वो बड़े भेड़ों की नाई बौद्ध होने को पहुंचाया गया। वो भेड़ों की नाई बौद्ध होने के लिए पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहती है, ऐसे ही उन्हें भी अपना मुंह ना खोला। तो ऐसा ये एतोबियन का यूनक को समझ नहीं आया ये किसकी बात हो रही है और ये किसकी कौन सी बात हो रही है, ये कौन है। यूनक को, जो एतोबियन का यूनक है, ये यूनक को समझ नहीं आया। तब समझ नहीं आया, तब पवित्र आत्मा ने उसको बताया और पवित्र आत्मा इसी चैप्टर का 29वें अध्याय में पवित्र आत्मा कहा जाओ और उसको जाकर समझाओ। किसको? ये एतोबियन का यूनक को बताओ, ये जो समझ नहीं पा रहा है, जो ये कौन है। तो तब क्या हुआ देखो, तब जब फिलिप ने अपना मुंह खोला प्रेरितों का काम 8:35 में, तब फिलिपों ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्रों से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार का प्रचार करवाया। तो यही था यीशु, जो कि एक भेड़े जब बौद्ध होने का टाइम में जैसा चुपचाप रहते हैं, अपना यीशु भी जब सूली पे चढ़ा था चुपचाप सहते रही। परमेश्वर हो को भी चुपचाप सहते रहे। किसके वजह से? क्योंकि पिता का आदेश पूरा हो, परमेश्वर का आदेश पूरा हो, परमेश्वर का काम पूरा हो। तो आप पूरी मानव जाति को बचाने के लिए यीशु ने इतना सब कुछ कर गया। तो आपको समझना होगा, आपको ये प्रचार को देखना होगा, दूसरे को बताना होगा, जो यीशु का द्वारा बिना आपकी उद्धार नहीं हो सकता है, चाहे कितने कुछ क्यों ना कर लो। ये साफ जाहिर है। विश्वास नहीं किया, पछताओगे आप। विश्वास किया, समझदारी का काम करोगे आप, परमेश्वर का नजदीक हो जाओगे आप। तो यहाँ मेरी प्रश्न ये है, जो यही मेमना, यही लैम्प जो फेस्टिवल में करते थे, इसमें से यहोवा का कैसे हो गया? मैं पहले भी बताया, ये परमेश्वर एक व्यक्ति का था, ये परमेश्वर एक घर का था। तो ये लैम्प एक परिवार का लिए था, परमेश्वर के लिए ये लैम्प एक परिवार के लिए था। लेकिन ये लैम्प कैसे यहोवा का हो गया? पासवार लैम्प कैसे बन गया? कैसे लॉर्ड का लैम्प हो गया? बोलो तो लॉर्ड का लैम्प हो गया, पर यहोवा का लैम्प हो गया, यहोवा का लैम्प हो गया, यहोवा का मेमना हो गया। ये चीज को समझना होगा, कितनी गहरी पॉइंट है। तो इससे आपको समझ आ जाएगा, जो ये मेमना ही यीशु है और मेमना यीशु ही परमेश्वर है। तो ये देखो किस तरह रूप ले को आपको बचाने आया। इसलिए परमेश्वर एक है
देखो, इसलिए परमेश्वर एक है, जिसको कहते हैं गॉड बिंग। उसका मतलब जिसमें तीन आते हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। तो ये मिलकर एक है। परमेश्वर एक है लेकिन पर्सनालिटी तीन है। आपको याद होगा यूहन्ना का 1:29 में, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत की पाप को उठा ले जाएगा, उठा ले जाता है। ये लिखा है यूहन्ना 1:29 में, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। जगत के पाप क्यों लिखा है? अगर यीशु मसीह ख्रिस्तानों का परमेश्वर होता, यीशु मसीह अगर एक धर्म का परमेश्वर होता, तो ये लिखा है ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप, सारा जगत के पाप, उसका मतलब एक एक इंसान। अब आप जो भी धर्म में कहीं ना क्यों ना हो, आपका पाप उद्धार करने वाला एक ही रास्ता है, यीशु मसीह। तभी आज सब प्रचारक प्रचार कर रहा है, आपको हृदय को खोलिए और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो पाप को माफ करने का, क्षमा करने का रास्ता खाली यीशु का पास है। ये भी यही परमेश्वर है। यूहन्ना कह रहा है ये जगत का, पूरी जगत, पूरी मानव जाति, इसमें ना कोई धर्म विशेष है, ना कोई व्यक्ति विशेष है, ना कोई छोटे झोपड़ी वाला, ना कोई बड़े इंसान वाला, हर एक मनुष्य का न्याय करने वाला, हर एक मनुष्य को पाप से मुक्ति देने वाला यीशु ही है। खाली क्या करना, आपको विश्वास करना है यीशु पे और यीशु का वचनों का द्वारा आपको जिंदगी बिताना है। आपको कोई धर्म अटैक नहीं है, आपका कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। आपको खाली सिर्फ यीशु पे विश्वास करना है। जब यूहन्ना ने देखा, देखो ये चीज़ है, पाप से उठा लेगा। ये भी मेरा प्रश्न ये अभी ये आता है, जो कि जब यूहन्ना ने देखा तब यीशु को देखा या मेमना को देखा? जब यूहन्ना ने देखा, यीशु को देखा। यहाँ लिखा है ना, जब परमेश्वर यही मेमना है जगत का पाप से उठाने वाला। यहाँ मेमना लिखा है। मेमना कौन? यीशु। मेमना कौन? यीशु। तो ये जब यूहन्ना ने देखा तब यीशु को देखा या मेमना को देखा? तो यीशु को जब देखा या मेमना को देखा, तीन। जैसे मूसा ने भी, देखो, जैसे मूसा ने भी यीशु को देखा या चट्टान को देखा, जैसा यीशुआ ने भी यीशु को देखा या प्रधान दूतों को, प्रधान पुरुष को देखा। ये चीज को आपको समझना होगा। तो यीशु को इनडायरेक्ट में हर जगह में मेमना का रूप में, और कई ओल्ड स्टेटमेंट में भी चट्टान का रूप में, और कहीं प्रधान पुरुष का रूप में देखा गया। तो ये कौन था चट्टान? यीशु मसीह। ये कौन था प्रधान पुरुष? यीशु मसीह। ये कौन था मेमना? यीशु मसीह। आपको ये समझना होगा, सब अपोक्रिप्टिव बातें हैं, आत्मिक बातें, आत्मिक जीवन समझ सकता है। तो जो अविश्वासी सुन रहे हो, जो अविश्वासी देख रहे हो, आपको आंखें खोलना है। आपका पवित्र आत्मा का मदद से आपको यीशु को मान को विश्वास करके आपको जिंदगी को परिवर्तन करना है। तभी आप आत्मिक बातें को समझ पाओगे। परमेश्वर जितना पकड़ किया, ये चीज को, एक एक चीज को बारीकी से देखना है। तो ऐसे ही ओल्ड स्टेट में बहुत इंसिडेंट देखा गया, जो कि बाइबल में यीशु को मेमना का रूप में देखा गया। यीशु को मेमना का रूप में देखा गया। तो उनने बोला यही है मेमना, यही है मेमना। ये कौन सा मेमना है? मेरा प्रश्न, ये कौन सा मेमना है? ये एक ही है, ये परमेश्वर का मेमना है। परमेश्वर कह रहा है ये परमेश्वर का मेमना है। तो जैसे यहाँ तुम्हारे मेमना जो तुमको मिस्र की गुलामी से आजाद करेगा, जिसके दरवाजा पे यही इसी मेमना का लोहू लगा रहेगा, उसके पाप की माफ हो जाएंगे, उसको पाप की माफ हो जाएंगे। तब उसको देखिए, 1 कुरिन्थियों 5:7 में, क्योंकि हमारा भी फसह का जो मसीह
है बलिदान हुआ था। देखा यहाँ भी लिखा है जो मसीह है वो बलिदान हुआ था, तो मेमना बलिदान हुआ था। यहाँ मसीह कौन है? यीशु मसीह बलिदान हुआ था, ये तो मेमना ही है यीशु मसीह। ये बात को समझना होगा। और इसका मतलब ये है, पहला एक बात को मैं इसमें खुलासा और देना चाहता हूँ। पहले किसका था ये मेमना? पहले किसका था ये मेमना? एक घर का था मेमना। फिर क्या हुआ? फिर इसका किसका हो गया? फिर एक राष्ट्र का हो गया। फिर देखो ये पासवा लैम्प हो गया पूरी दुनिया का। पासवा लैम्प मतलब पूरी दुनिया का हो गया। ये जो मेमना एक घर का था, जो मेमना बाद में एक राष्ट्र का था, एक घर का था, उसका मतलब जिस जिस घर में यीशु का लहू लगा रहेगा, मेमना का लहू लगा रहेगा, वो पाप से मुक्ति मिलेगी, उस परिवार का सदस्यों मुक्ति मिलेगी। तो और फिर दूसरा देखो, एक राष्ट्र इसराइल के लिए फसा का जो सफे का जो फेस्टिवल है उसको बनाने क्यों परमेश्वर बताया था, जो इसका द्वारा आपका उद्धार मिलेगा। तो इसका मतलब एक राष्ट्र इसराइल के लिए हो गया, एक राष्ट्र इसराइल के लिए हो गया। फिर इसी मेमना एक घर का था, इसी मेमना एक राष्ट्र का हो गया, इसी मेमना फिर पासवार मेमना हो गया पूरी दुनिया का। तो इसका मतलब आपको यहाँ आंखें खोलना जरूरी है, यहाँ आपको समझना जरूरी है, जो यीशु का लोहू का द्वारा पूरी मानव जाति बच सकता है। परमेश्वर ये रास्ता को छोड़ा है। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, आप सुधर जाइए। आप परमेश्वर यीशु मसीह को जान लीजिए और यीशु को विश्वास कीजिए। आपका जिंदगी का जितने पाप है वही क्षमा कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। तो प्रकाशित वक्त को, इसी को देखो, प्रकाशित वक्त को फर्स्ट बुक ऑफ जो लिबरेशन का है 7:17 में ये लिखा है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, देखो क्योंकि जो सिंहासन का बीच में, तो मेमना सिंहासन का बीच में बैठा है। इसका मतलब मेमना कौन? यीशु मसीह सिंहासन का बीच में बैठा है, उनकी रखवाली करेगा। किसकी? हर एक इसको उनकी रखवाली करेगा और उनकी जीवन के रूप में, पहले क्या बताया, आपका जीवन को परिवर्तन करने प्रभु यीशु आया था। आपका कोई धर्म परिवर्तन करने नहीं, आपका कोई खाना परिवर्तन करने नहीं, आपका कोई रीति रिवाज परिवर्तन करते नहीं, यहाँ साफ साफ लिखा है। तो आप जो गलतफहमी में हो और जो कंसेप्ट में आप फंसे हो उससे बाहर आओ। तो इनका तो उनकी रखवाली करेगी और उन्हें जीवन रूपी जल, जीवन मतलब अनंत जीवन की बात हो रही है यहाँ। जीवन रूपी जल के स्रोत के पास ले जाएगा। देखो जीवन रूपी जल के बोलो तो आप जो अभी जिंदगी जी रहे हो, आप जो अभी जिंदगी को लालन पालन कर रहे हो, ये जिंदगी वो अनंत जीवन के लिए कहाँ ले जाओगे? ये रास्ता सिर्फ यीशु का पास है। यीशु को विश्वास का द्वारा आप अनंत जीवन को पा सकते हो, दूसरा कोई रास्ता नहीं। यहाँ लिखा है उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोत के पास ले जाएगा आपको, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आपको जो भी कठिनाई, आपको जो भी तकलीफ, आपको जो भी परेशानी, सब आंसू जो बह रहे हो, ये सब का आंसू आपका पोंछने वाला परमेश्वर यीशु ही है, दूसरा एनी अदर कोई नहीं है। कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट को सही तरह उसको लेना है, तभी आप समझ पाओगे। तो मेरा प्रश्न ये है, जब से व्यवस्था बनी, जब से व्यवस्था आई और जब तक बाइबल ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक बाइबल की पूरी हिसाब पूरी नहीं हो जाती, तब तक यीशु मानव जाति के लिए मेमना रूप में है, मेमना रूप में बन को आया। और पहले एक घर का मेमना था। मैं पहले और एक बार बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझना होगा। पहले इसी मेमना यीशु एक घर का था, एक मेमना घर का था, और दूसरा हो गया एक राष्ट्रों का, तीसरा हो गया पूरी मानव जाति का। तो पूरी मानव जाति का, तो इसका मतलब हर एक किसी मनुष्य का उद्धार यीशु का द्वारा ही है। पूरी दुनिया में कोई भी धर्म का क्यों ना हो,
अब ये बात को मैं शक्ति से लेना चाहता हूँ, शक्ति से बोलना चाहता हूँ। ये पूरी दुनिया में जितने धर्म है, जो धर्म आज कहते हो, लेकिन ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सबको मैं बताना चाहता हूँ, हम यीशु को क्रिश्चियन गॉड या क्रिश्चियन का खुदा बोल को प्रचार नहीं कर रहा हूँ। ये बात को कान खोल को सुनिए, जो कि हम यीशु को क्रिश्चियन का गॉड या खुदा बोल को प्रचार नहीं कर रहा हूँ। तुमको तुम्हें यीशु को अपने यीशु को अपनी आपकी पाप की माफी दे सकता है, और आपकी पाप माफ हो सकता है उस लहू के रूप में। आपको मैं सुसमाचार का मैसेज दे रहा हूँ। तो ये प्रचार जो हो रहा है ना, मैं क्रिश्चियनों का गॉड यीशु और खुदा बोलकर प्रचार नहीं कर रहा हूँ। आपकी पापों की माफी, आपकी पापों से उद्धार पाने का जो इस मेमना का लहू आपका अंदर होगा, आपको विश्वास का द्वारा आप करोगे, तभी आपकी पाप की मुक्ति होगा। तो आपकी पाप इस लहू के रूप में ये सुसमाचार का मैसेज आपको दे रहा हूँ। तो ये बात को आपको समझना होगा, ये बात को आपको बहुत गहरी से लेना होगा। ये इसका मतलब ये है, ये लहू आपका बदन में अगर नहीं है, शक्ति से मैं पेश करना चाहता हूँ, ये वचन को दोबारा बताना चाहता हूँ। ये इसका मतलब ये है, ये लहू आपका बदन में अगर नहीं है, ये लहू आपका आत्मा में अगर नहीं है, आप अपने जीवन इस पृथ्वी में तो कैसे तैसे कर को काट लोगे, चाहे अमीर बन को काट लोगे, चाहे गरीब बनकर पाल लोगे, या आप बॉडी बिल्डर बोल को बनकर जी लोगे, या कमजोर बनकर जी लोगे, लेकिन झोपड़े में रह को जी लोगे, या महल में रह को जी लोगे। लेकिन इसका बाद जैसे आप कैसे तैसे कर को तो ये जिंदगी आपने काट लिया इस धरती पे, इस पृथ्वी पे, लेकिन जिस दिन तुम इस दुनिया से खत्म हो जाओगे, जिस दिन आप इस दुनिया से खत्म हो जाओगे, जिसको कहते हैं ना, तुम्हारी जीवन का आखिरी सांस लोगे, उसके ठीक बाद जो आपकी शरीर है ना, उसको है तो जलाया जाएगा, है तो गाड़ा जाएगा, है तो चील कौवा को खिलाया जाएगा। लेकिन तुम्हारी जो आत्मा, वो मैटर नहीं है, किसको गाड़ा गया, किसको जलाया गया, किसको चिलकाव में खिलाया गया, किसको फेंका गया, वो मैटर नहीं है परमेश्वर का पास। ये मैटर यही है, बात को समझो, ये मैटर यही है जो कि, लेकिन तुम्हारा जो आत्मा है ना, जब खत्म इंसान, तब तुम्हारा जो आत्मा है, ये आत्मा है ना, उसके लहू से ही तुम्हारा आत्मा की पहचान हो जाएगा। तुम्हारा आत्मा की पहचान होगा किसकी लहू की? यीशु की लहू की। मेमना यीशु की लहू की द्वारा तुम्हारा आत्मा की पहचान होगा। अगर आपकी आत्मा की दरवाजा पे यीशु का लहू, इसका लहू अगर लहू मिला तो आप बच गया, अगर नहीं मिला तो अनंत काल के लिए आप खत्म हो जाओगे। इसका मतलब समझ गया? आप जैसे तैसे कर को ये जिंदगी जितने जी रहे हो इस पृथ्वी में तो जी लोगे। तो आपका आत्मा का खुराक मैं दे रहा हूँ। आपका आत्मा का खुराक प्रभु यीशु ने दिया है। आपका आत्मा का खुराक बाइबल दिया है। आपकी आत्मा की खुराक, हर एक मनुष्य की आत्मा की खुराक बाइबल दिया है, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। तो इसी वजह से हम प्रचार कर रहा हूँ, इसी वजह से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप बच जाओ, आपका परिवार बच जाए, आपका देश बच जाए, विदेश बच जाए, अपना भारत बच जाए, सब लोगों बच जाए।
तो यीशु का लहू कितने इम्पोर्टेंट है, यीशु का प्रचार कितने इम्पोर्टेंट है, यीशु का बानी कितने इम्पोर्टेंट है, और यीशु का जो वचन है उसको लेको ज़िंदगी को किस तरह चलना है आप खुद समझिए। आप पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो, आपका बुद्धि को दूसरे तरफ भ्रष्ट मत कीजिए। आप इस ज़िंदगी जैसे तैसे काट लोगे, लेकिन अब्बा जब जब मर जाओगे, जब तुरंत आपका आखिरी सांसें चला जाएगा, अगर इसी मेमना का लहू आपका आत्मा का दरवाजा पे नहीं है, इसी मेमने का लहू अगर आपने नहीं अपनाया है, तो आप अनंत जीवन के लिए आप चला जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, ख़त्म बिल्कुल। तो आपको समझना होगा। मैं सबको स्वागत करता हूँ इस वीडियो को, जो लोग आप लोग शेयर कर रहे हो, जो लोग देख रहे हो और आगे देखोगे, जितने हो सके बड़ी तादाद में आप बड़ी तादाद में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन हर एक मनुष्य को प्रेरित करता है। परमेश्वर का वचन हर एक मनुष्य को सही रास्ता पे लाता है। तो आपका जिम्मेदारी आप दूसरे को बचाएगा, दूसरे का जिम्मेदारी पूरी मानव जाति को बचाएगा। ये प्रचार का माध्यम, इसी वजह से परमेश्वर बाइबल में आप पूरी मानव जाति के लिए प्रचार दी है, छोड़ी है। सबको जय मसीह की।